अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट। किसी प्रोजेक्ट के स्टेबल करने से पहले क्या स्टेप्स लेने वाले होते हो, आप क्या क्या करते हो, कौन सा काम पहले करते हो, कौन सा काम बाद में करते हो। जैसे कि एक बहुत पुराना डायलॉग है हमारा, एग्जाम्पल है हमारा कि कपड़ा धोना है तो सबसे पहले उसको क्या करते हो, धूप में सुखाते हो, फिर उसको लेकर आते हो, उसमें फिर पानी डालते हो, नहीं सॉरी, उससे पहले साबुन लगाते हो, फिर पानी में डालते हो, फिर उसको एक तवे पे गरम करते हो। ऐसा करते हो क्या? शायद नहीं। तो हर काम का एक प्रोसेस होता है कि कौन सा काम पहले करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। इतना ही सीधा सा एग्जाम्पल और क्वेश्चन है ये टॉपिक है आज का कि किसी भी प्रोजेक्ट के एस्टैब्लिशमेंट से पहले क्या, मतलब उसका प्रोसेस क्या होगा, पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। सबसे पहला है कि आप साइट को अरेंज करो कि कहां पर इस प्रोजेक्ट को स्टेबल करना चाहते हो आप। सबसे पहले साइट डिसाइड करोगे ना, पहले तय करो कि कहां पर ये साइट आपका कहां पर होगा। साइट मतलब जगह, साइट मतलब एरिया, जगह तय करो कि कहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हो। डन। इसके बाद जब ये हो जाए तो देखो बिल्डिंग बनाओ वहां पर, क्योंकि जब भी कोई काम करोगे तो बिल्डिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो उसके बाद क्या करो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर लो। उसके बाद क्या करो, मशीन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन करो। उसके बाद पहले तो साइट चेक कर लो। देखो कितना आसान है ना ये, आपको लगना नहीं बच्चे वाली बात है, क्योंकि इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे चुका हूं कि भाई कपड़ा धोना है तो कैसे धोगे, है ना। किसी भी काम को करने का स्टेप प्रोसेस क्या होता है। तो अगर हमें यहां पर किसी प्रोजेक्ट को स्टेबल करना है तो पहले क्या करेंगे, बोलो, साइट तय कर लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे बिल्डिंग का। उसके बाद क्या करो, मशीन या इक्विपमेंट को इंस्टॉल करो। भाई मशीन वगैरह इंस्टॉलेशन मतलब समझ रहे हो ना, बाहर से मशीन वगैरह को लाकर वहां पे इंस्टॉल करो, सेट करो, फिक्स कर दो कहां पर कौन सी मशीनें वगैरह रहनी है। फिर आइए उसके बाद क्या करो, ट्रायल प्रोडक्शन करो। प्रोडक्शन ट्रायल करो, प्रोडक्शन को करके तो देखो। ट्रायल प्रोडक्शन का मतलब यह है कि जो चीजें आप बनाने के लिए आए हो पहले ये देखो कि ये बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, मशीन वगैरह वर्किंग सही है नहीं है, जो हमने क्वालिटी तय किया था वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो पहला स्टेप साइट, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा मशीन इंस्टॉलेशन, चौथा क्या हो गया, ट्रायल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट करो। चलो ये भी हो गया कि मैंने प्रोडक्शन एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स का निर्माण। उसके बाद देखो अभी प्रोडक्शन के फाइनल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले फिर ये देखो कि हम पैकेजिंग कैसे करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। मतलब जिस चीज को हम बनाने जा रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट को हम स्टेबल करना चाह रहे हैं, जो गुड्स हमारा बन के तैयार होगा उसको पैक कैसे करेंगे और लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन करने से तो काम नहीं चलेगा ना, ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तभी तो वो खरीदेंगे हमारे सामान को, तभी तो हम एंटरप्रेन्योर है, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो सिर्फ बनाकर रख देने से तो नहीं होगा ना, उसको ढंग से पैक करके लोगों तक कैसे पहुंचाए उसको अरेंज करो। फिर उसके बाद क्या आ गया, मार्केट में इंटर कर जाओ। फिर आप अब अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में उतर जाओ, मार्केट में कूद जाओ। इसके लिए चेक करो कि हम अपने गुड्स को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे बेचेंगे। तय हो गया कि लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। अब ये देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेचेंगे कैसे, ऐसा क्या करें जो हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। मार्केट की स्थिति को देखते हुए हर वो संभव प्रयास से स्टार्ट कर दो, एडवर्टाइजमेंट करो, है ना, इसकी ब्रांडिंग करो, लोगों तक कैसे पहुंचेगा ये सारी व्यवस्थाएं करो। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट में, अब प्रोजेक्ट स्टेबल कर लो, दैट इज प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट। लास्ट पॉइंट ये आ गया, हो गया स्टेबल, राइट। फिर यहां पर प्रोजेक्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। तो देखो स्टेप चेक करो, सबसे पहले क्या किया आपने, साइट अरेंज किया। दूसरा दिमाग अपने आप काम कर रहा होगा। दूसरा क्या करोगे, बिल्डिंग बनाओगे। बिल्डिंग बन गया तो क्या करोगे, मशीन को लाकर इंस्टॉल करोगे। मशीन इंस्टॉल हो गया, अब क्या करोगे, ट्रायल प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन भी हो गया, बी पॉजिटिव हो ही गया, दिक्कत हो तो ठीक करोगे। उसके बाद क्या करोगे,
पैकेजिंग अरेंजमेंट करोगे और डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट, मतलब पैक करके लोगों तक कैसे पहुंचाए इसकी व्यवस्था करोगे। उसके बाद अगर ये भी हो गया, फिर उसके बाद क्या करोगे, मार्केट में एंटर कर जाओगे और फाइनली आपका प्रोजेक्ट स्टेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इसी पॉइंट को यहां देखिए एक्सप्लेन किया गया, अरेंजिंग द साइट प्रायर टू setting of an enterprise, all the facilities which necessitate the project should be carefully considered in terms of water, electricity and geographical approaches etc. मतलब क्या है इसका कि कोई भी साइट ऐसे ही डिसाइड नहीं कर लेना है। साइट को देखिए, आप कौन सा यूनिट बनाने जा रहे हो, क्या प्रोडक्शन करने जा रहे हो। आपको नॉर्मली प्रोडक्शन में आपको पानी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ज्योग्राफिकल अप्रोचेस की जरूरत पड़ती है ना। इन सारी चीजों को देखते हुए साइट तय करोगे ना, या कुछ भी कोई भी सभी साइट बना लोगे कि नहीं चलो इधर हमारा घर का इलाका है तो यहां बना ले, नहीं, आपको बहुत सारी चीजों को देखना होता है, फिर साइट तय करना होता है। क्लियर। अब अगर आप किसी भी एक छोटी सी दुकान भी खोलता है ना कोई, जैसे एक टाइल्स मार्बल का शॉप डालना है आपको, आप ऐसी जगह पर बिजनेस को आप शॉप बना रहे हो या गोडाउन बना रहे हो जहां पर ट्रक्स जाती ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा पॉसिबल। तो ऐसे पॉइंट पर आप बिजनेस को या किसी भी प्रोजेक्ट को स्टेबल करने के बारे में सोचें जहां पर ये सारी सुविधाएं मौजूद हो, पानी की दिक्कत ना हो, बिजली की दिक्कत ना हो और उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन या अप्रोचेस भी बेहतरीन हो। फिर आइए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। समटाइम्स द साइट फॉर बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड इन द इंडस्ट्रियल एरिया और रेंट बाय द गवर्नमेंट, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द suitability of project, either the land or the building can also be obtained on rent from some private agency. ये सारी चीजें बस इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको सारे पीपीटी प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि जो मेन टॉपिक जो मैं पहले बोलता हूं, अगर आप उसको सुन लेते हो तो किसी भी टॉपिक को आराम से एक्सप्लेन कर दोगे। यहां पर क्या लिखा हुआ देखिए कि कई बार ना इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में कई बार हमें बिल्डिंग मिल जाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत कम चार्ज पर, समझ लो। बिल्डिंग ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया में मिल जाता है, अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप चेक कीजिए कि रेंट पे भी ले सकते हो, कहीं और से भी रेंट पे ले सकते हो, या फिर नहीं है तो आप अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो यही सारे टॉपिक आपको सारे इसमें लिख दिया गया है। सेटिंग ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स, उसके बाद आप मशीन का जो इंस्टॉलेशन करें, मतलब मशीन का इंतजाम कीजिए, चेक कीजिए कि आपके लिए सबसे अच्छी और सस्ती मशीन कौन सी होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, यूं ही किसी भी मशीन को लाकर इंस्टॉल मत कर दीजिए, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ट्रायल प्रोडक्शन कीजिए, मतलब ट्रायल प्रोडक्शन के बारे में बताया कि पहले प्रोडक्शन करके देख लो, जो तुमने अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड तय किया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट वही आ रहा होगा, पैकेजिंग पे ध्यान दे दीजिए, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए कि आपका प्रोडक्ट को पैक कैसे करोगे जो मैक्सिमम अट्रैक्टिव हो, सुरक्षित हो और लोगों तक हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाएं। और फिर मैंने मार्केट में बताया कि इनटू द मार्केट में एंट्री करो। और ये टॉपिक मुझे लगता है अब इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।